Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4 subject EVS 1 lesson number 2 the interrelationships between living things. बच्चों हमने पार्ट 2 के वीडियो में इस लेसन के कुछ टॉपिक्स देखे थे, याद है आपको? हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स. Find out what is the मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉजम्स. मैंगो ब्लॉजम्स का मराठी नेम क्या है? When do mango trees blossoms every year? 2 नंबर का क्वेश्चन है Does the banyan tree lives throughout the year? देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको कि मैंगो ब्लॉजम को मराठी में क्या कहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है मैंगो ब्लॉसम को मराठी में आंब्याला मोहर येणे ऐसा बोलते हैं. अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है डज द बनियान हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर. मतलब पूरे साल भर में बनियान ट्री के लीव्स होते हैं क्या, यानी बनियान ट्री को पूरे साल भर में पत्ते रहते हैं क्या. 3rd नंबर का क्वेश्चन है वी सी फ्रॉग्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स वेयर डू दे डिसअपियर इन समर. देखो हमें रेनी सीजन में सभी और फ्रॉग्स नज़र आते हैं, फिर वो समर सीजन में कहाँ गायब हो जाते हैं. 4 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द सीज़न फॉर जामुन्स. जामुन्स के लिए कौन सा सीज़न होता है, यानी जामुन्स कौन से सीज़न में आते है. ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं और इसके जवाब हमें नीचे जो टॉपिक दिया है इस लेसन का उसमें मिलेंगे. ओके, चलो नाउ वी हैव 3 सीजन्स समर द रेनी सीजन एंड विंटर. इट इज़ वेरी हॉट इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. देखो हमारे जो सीज़न होते हैं वो कितने होते हैं? 3 सीजन्स होते हैं. कौन कौन से? समर, रेनी सीजन और विंटर. अभी इट इज़ वेरी हॉट इन समर. समर में कैसा लगता है? बहुत गर्मी लगती है ना हमें. हाँ, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स. तो हम समर में क्या पहनते हैं? कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और बहुत सारा पानी भी पीते हैं. इन द रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेलाज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनकोट्स एंड हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन. रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रकार के रेनकोट्स यानी कपड़े भी पहनते हैं. किस लिए पहनते हैं हम ये? क्योंकि हमारा बारिश से प्रोटेक्ट रहने के लिए हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इन विंटर वी वियर वुलन्स एंड अदर वार्म्स क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द कोल्ड. अभी विंटर में हम क्या पहनते हैं? वुलन्स के कपड़े पहनते हैं जिससे अदर वार्म्स क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. ठंडी से हम बच सके इसलिए वुलन के कपड़े हम पहनते हैं विंटर सीजन में. ओके, नाउ जस्ट एज द 3 सीजन्स अफेक्ट अस they affect all over living things too. We see these changes taking place in the living world every year after year. देखो ये जो 3 सीजन्स होते हैं इसका इफ़ेक्ट अदर लिविंग थिंग्स पर भी होता है. We see these changes taking place in the living वर्ल्ड एवरी ईयर. और अनेक वर्ष तक कुछ चेंजेस इस सीज़न के कारण हो रहे हैं.
Now, winter in Maharashtra is also called the season of पांगल. देखो विंटर सीजन को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? पांगल. That is the falling of leaves. That is because many trees shed their leaves in winter. अभी पांगल क्यों कहा गया है? क्योंकि विंटर सीजन में जो ट्रीज के लीव्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, इसलिए उसको पांगल कहा गया है. द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम्स थिकर इन विंटर. देखो जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पर बाल आ जाते हैं. विंटर सीजन में उनके बाल बढ़ जाते हैं. दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन. ये क्यों होता है? क्योंकि जो ठंडी का मौसम होता है उससे प्रोटेक्ट रहने के लिए उनके बॉडी पर बाल आ जाते हैं. सच ग्रोथ ऑफ हेयर इज स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक शीप एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट्स. ये जो शीप होती है, गोट्स होते हैं, कुछ प्रकार के गोट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, इनके बॉडी पर बाल आ जाते हैं. नेक्स्ट, द एंड ऑफ विंटर इज ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसिंग. दीज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहर इन मराठी. अभी विंटर सीजन का एंड आने लगता है, तब मैंगो ट्रीज को ब्लॉसम आने लगते हैं. मतलब मैंने अभी मराठी में बताया आपको कि उसको मराठी में क्या बोलते हैं? मोहर. आंब्याला मोहर येतो. At the close of the month of February, it becomes warmer, and by March, we begin to feel the heat. It's time for summer. अभी फरवरी एंड होने लगता है और मार्च के स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी गर्मी फील होती है, गर्मी होने लगती है ना. इट्स टाइम ऑफ समर. और ये जो टाइम होता है ये समर सीजन का टाइम होता है. इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट लीव्स. फॉरेस्ट appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. Their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the कोयल is heard in many places. अभी ये जो समर सीजन होता है उसमें ये जो ट्रीज होते हैं हमारे, उनको नए पत्ते आ जाते हैं. और फॉरेस्ट appear to have taken on copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. देखो ये जंगल में जो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते कौन से कलर के दिखने लगते हैं? कॉपर. कॉपर एक मेटल होता है, मतलब तांबा. तांबे के जैसे तांबे का कलर होता है वैसे वो लीव्स हमें दिखने लगते हैं, मतलब रेडिश एंड शाइनी कलर के दिखने लगते हैं. देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन. फिर वो लीव्स का जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है जैसे ही वो पत्ते बढ़ने लगते हैं. लीव्स ग्रो बिगर, तो उनका कलर चेंज होने लगता है. और इस सीजन में द कॉल ऑफ द कोयल इज़ हर्ड इन मेनी प्लेसेस. और सभी जगह हमें कोयल की कुहू कुहू सुनने में आती है. इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय. अभी समर सीजन में मार्केट में सभी जगह हमें मैंगोज और वाटरमेलन दिखाई देते हैं. दिस इज़ द सीज़न फॉर दिस फ्रूट्स. और ये सीज़न इसी फ्रूट का होता है. ऑल्दो मैंगो ट्रीज ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र. मैंगो ट्रीज कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र में सभी जगह
आते हैं। द कोकण रीजन इन पर्टिकुलरली फेमस फॉर द मैंगोज। कोकण रीजन जो है वो मैंगोज के लिए फेमस है। इट इज़ ऑल्सो द सीजन फॉर कैशू नट्स। द रेड येलो कैशू एप्पल कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैशू ट्रीज ऑन द हिलसाइड इन कोकण रीजन। कोकण रीजन में कैशू नट्स के पेड़ होते हैं और कैशू नट्स का वो जो एप्पल जैसा फ्रूट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। कैशू नट्स यानी काजू आपको भी पसंद है क्या? ठीक है। अभी नेक्स्ट, इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। देखो जून के स्टार्ट होते ही हमें स्काई में बादल दिखाई देते हैं। काले कलर के बादल हमें दिखाई देते हैं। देयर रेनी सीजन इन अ शॉर्ट वे अवे। और अभी कौन सा सीज़न शुरू हो गया? रेनी सीजन शुरू हो जाता है। बाय दिस टाइम विल बिगिन टू गेट जैकफ्रूट्स, जामुन्स, जावा प्लम्स एंड करवंदास। और रेनी सीजन शुरू होते ही कौन से फ्रूट्स आने लगते हैं? जैक फ्रूट्स मतलब फणस, जामुन्स तो पता है आपको, और करवंदास, ये ऐसे फ्रूट्स हमें रेनी सीजन में मिलते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as it begins to rain. जब बारिश शुरू होने लगती है तो ग्रास पे जो फ्रूट्स के सीड्स पड़े हुए होते हैं, बीज हर जगह, वो उगने लगते हैं। उसके भी प्लांट आते हैं। इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर। और इसके कारण सभी जगह में हरा हरा दिखाई देता है। दिस ग्रीनरी इज शूटिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स। अभी ये जो हरा हरा दिखता है हमें सभी जगह, वो समर सीजन तक रहता है। समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विथ इट्स इवन कलर्स इन द स्काई। और रेनी सीजन में हमें कभी कभी स्काई में रेनबो भी दिखाई देता है जो 7 कलर का होता है। देखा है आपने रेनबो? ठीक है। एज इट बिकम्स वेट एवरीवेयर। अभी रेनी सीजन में सभी जगह गीला गीला रहता है। फ्रॉग्स अपीयर। और फ्रॉग्स भी हमें दिखाई देते हैं। वी ऑल्सो हियर द लाउड नॉइज ऑफ फ्रॉग्स क्रॉकिंग ऑल टुगेदर। और ये जो फ्रॉग्स होते हैं इनकी आवाज़ हमें सुनाई आती है। कब? जब रेनी सीजन होता है तभी हमें फ्रॉग्स दिखाई देते हैं, उनकी आवाज़ आती है। एज द रेनी सीजन एंड्स इट इज़ टाइम फॉर विंटर टू मेक अ कमबैक। और अभी रेनी सीजन का एंड आता है और विंटर शुरू होने लगता है। इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर। अभी ठंड लगने लगती है। सभी जगह विंटर सीजन में ठंड लगती है ना। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स। और ये फ्रॉग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ्स। फिर वो फ्रॉग्स कहाँ चले जाते हैं? तो ग्राउंड के अंडर, ग्राउंड ज़मीन के नीचे 7 या 8 मंथ्स, महीने, वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं और अच्छी नींद में सो जाते हैं। 7-8 महीने अच्छे से वो ग्राउंड के नीचे सो जाते हैं। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड। देखो हमें खाना कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। और ये जो
खेती होती है वो किस पे डिपेंड होती है? द डिफरेंट सीजन समर विंटर एंड मानसून्स आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन फील्ड्स। और खेती करने के लिए तीनों सीजन्स की आवश्यकता होती है। वॉट वी हैव लर्नड, देखो आज हमने क्या क्या सीखा। द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेट इन एनवायरनमेंट। देयर आर डिफरेंस in the needs of different living things। देखो हर एक लिविंग थिंग्स के लिए, हर एक लिविंग थिंग्स की जो ज़रूरतें होती है वो एनवायरनमेंट में पूरी होती है। देयर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग, और अलग अलग लिविंग थिंग्स की अलग अलग ज़रूरतें होती है। Some arboreal animals like monkeys and squirrels live in trees and feed on them. Their dropping help trees to grow in new places. Some birds build their nest in trees। ये टॉपिक मैंने आपको सिखाया। और वो अर्बोरियल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? मंकी एंड स्क्विरल्स, जो ट्रीज पे रहते हैं। इस टाइप ऑफ लिविंग थिंग thrives where all its need are fulfilled। जिसकी जैसे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी जो ज़रूरतें होती है वैसे वो वहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर लिव इन ग्रासलैंड। टाइगर का एग्जाम्पल हमने देखा। चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन विंटर। ट्रीज शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो thicker। At the start of summer, trees get new leaves. In the rainy season, it becomes green all ground. Frogs appear and crops grow in fields। देखा हमने विंटर आते ही, विंटर सीजन आते ही बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं विंटर सीजन में, और एनिमल्स के जो बाल होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और जैसे ही समर शुरू होता है सभी पेड़ के लीव जो होते हैं वो न्यू आने लगते हैं। और रेनी सीजन में पूरी जगह हमें गीला गीला नज़र आता है, ग्रीन ऑल ग्राउंड, और हरा हरा भी हर जगह हमें दिखाई देता है। और फ्रॉग्स दिखाई देते हैं कि नहीं, और खेत में क्रॉप्स की भी ग्रोथ हो जाती है। ऐसा हमने इस लेसन में सीखा। ऑलवेज रिमेंबर द एनवायरनमेंट चेंजेस विल विद द सीजन्स। लिविंग थिंग्स हैव टू एडॉप्ट देमसेल्व्स टू दोज चेंजेस। देखो एनवायरनमेंट में सीजन के अनुसार चेंजेस हो जाते हैं। ओके, समझ में आया आपको ये लेसन? ओके, थैंक यू।